अटपटे सवाल चटपटे जवाब, ये कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वीकार कीजिए जोगा सिंह कैद की तरफ से नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आपका सादर अभिवादन। थोड़ी ही देर में रूप सिंह जी राजपुरी आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले हैं। मुकेश सुथार जी ने कार्यक्रम को देखना शुरू कर दिया है और भी दोस्त जुड़िए ताकि इस कार्यक्रम को हम आरंभ कर सकें, कोई छूट ना जाए, क्योंकि बाद में शिकायत भी आ जाती है कि जी मैंने सवाल पूछा था जवाब नहीं दिया। किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। तो आपका जो भी विचार है कमेंट में लिखिएगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और मोहन सोढ़ा जी भी देखना शुरू कर चुके हैं और भी बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ। अभी यही नाम मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अभी तक रूप सिंह जी राजपुरी नज़र नहीं आए हैं। मैं उनको ऐड करके कार्यक्रम शुरू करने की, हाँ जी आगे हैं, मैं इनको जोड़ दूं। राम बराड़ जी, राम प्रताप भाटिया, सुरजीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और रूप सिंह राजपुरी भी जुड़ चुके हैं, तपाक से जुड़ गए हैं आज। हरी चीनिया भी जय हिंद कह रहे हैं और मैं स्वागत करता हूं बड़े भाई रूप सिंह राजपुरी जी का। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। और आज तो धन्यवाद है नेटवर्क को के हाथ जुड़ गए। जैसे आपने जुड़ा मैं जुड़ गया और मित्र दिख रहे हैं मुझे। राम बराड़ जी सत श्री अकाल। आज आपका सवाल भी हमारे पास है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। हरी चीनिया जी, सुरजीत सिंह जी, राम प्रताप भाटिया जी, मुकेश सुथार जी, मोहन सोढ़ा जी, इतने नाम मुझे दिखाई दे हैं अभी। और मित्रों से निवेदन कर दें कि आज 99 पंजाबी वाले कहते हैं जी 99 नंबर का आज है ना अपना सवाल है, एपिसोड है। और इसमें काफी अच्छे रोचक सवाल मित्रों के शामिल हुए हैं जी। और सबसे यही आग्रह करेंगे कि आज अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा सवाल आप इस एपिसोड में पूछ लें, ताकि हम अंतिम एपिसोड में जो अब अगली 22 तारीख को होगा, अगले बृहस्पतिवार इसी समय 8 बजे रात को, तो उसमें उसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने शामिल कर लें। जी। राम प्रताप भाटिया जी भी हमें गंगानगर से राम राम कह रहे हैं और राम मरवा साहब हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। ओम ब्रोड जी, सोनू जोगी जी, इस प्रकार से हमारे साथ मित्र जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे आग्रह, पूर्ण आर्य जी हमारे मित्र रावत सर से जुड़ गए हैं, हनीफ खान जी जुड़ गए हैं बहुत दूर से, सऊदी अरेबिया से। बलकार धंजू जी, आज आपके शुरू में भी और अंत में भी सवाल आएंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंतिम समय तक जुड़े रहना। और राकेश कुमार बिश्नोई साहब हमें नमस्कार सादर चरण स्पर्श कह रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद, नमस्कार, यथा योग्य आदर दुलार जी। तो इस 99 नंबर के कार्यक्रम का शुभारंभ करें जी। जी स्वागत है। विक्रम गोदारा जी का है जी पहला सवाल हनुमानगढ़ से, और आप लिखते हैं कि शाकाहारी हूं, अंडा खाऊं या ना खाऊं। सर्दी के समय में इन्होंने ये बात करी है, खाऊं कि ना खाऊं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने कि आप शाकाहारी हैं और पूछ रहे हैं कि अंडा खाऊं या ना खाऊं। तो इसका जवाब आप सुन लीजिए। अगर अंडा किसी पेड़ पौधे पे लगता है या आलू की तरह जमीन में पैदा होता है तो वो शाकाहारी होगा, तो खा सकते हैं। महावीर चौटाला जी, आपको नमस्कार। आपका सवाल आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है, इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। प्रेम मंडा जी संग्रिया से जुड़ गए हैं, नमस्कार जी प्रेम मंडा जी आपको। और जी हमारे साथ प्रभु दयाल जी भी हैं, राम राम लिखा है
आपने, आपको भी राम राम जी हमारी तरफ से। और जय भीम कह रहे हैं सापुनिया मनोज कुमार जी। सापुनिया मनोज कुमार जी कभी कभी दिखाई देते हो हैं। तो हाँ, आपके कई मित्रों के नाम जो हैं वो हमारे चित्त चढ़ गए हैं, तो आपका नाम हमारे याद है। लिच्छीराम जी लाडूना साहब पूछते हैं अगला सवाल कि सर्दियों में ही लड्डू जमाए जाते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं? ये मेरी बात ही बात करते होंगे ना। जी 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 जी। तो ऐसा है मेरे भाई, आप अगर सर्दियों में लड्डू जमाते हैं तो गर्मियों में पैसा जमाना शुरू कर दीजिएगा, ताकि अगली सर्दियों में फिर से लड्डू जमाने के लिए राशि आपके पास हो सके। हाँ, आदर्श विद्या मंदिर जय सिंध, जय सिंधर, राम राम सा उमेदा राम जी होडू बाड़मेर से। जय सिंधर तो जगह का नाम लिखा है इन्होंने। और जी अपने मनोज कुमार जी कह रहे हैं सॉरी गुरुदेव जी, अभी बैंक से आते ही चलाया है। अच्छा अच्छा, आप सर्विस करते हैं तो इसलिए। महावीर जी ने धन्यवाद लिख ही दिया है। विक्रम विक्रम फंडा गुरु जय भीम हमें लिखते हैं, आपको भी जय भीम हमारी तरफ से। और मलकीत सिंह मारवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रानिया सरसा हरियाणा से, वटबाल फैमिली। आपका स्वागत है जी मलकीत सिंह जी, अंत समय तक हमारे साथ रहना। बलराम आचार्य जी हमें राम राम कह रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी लिखते हैं मानिता, जोगा सिंह जी, मानिता, रूप सिंह जी, आप राज ने सादर प्रणाम जी, जय राजस्थानी, जय जी राजस्थान। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका राजस्थानी के प्रति जो मोह प्यार और योगदान देन है आपकी, जो आपने अभियान के अंदर जो अपना हिस्सा डाला है, मान्यता संघर्ष समिति के जो राजस्थानी भाषा के लिए आप योगदान दे रहे हैं, वो सराहनीय है। और आप राजस्थानी पढ़ा भी रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं रवि मील जी, हमें नमस्ते कह रहे हैं। विकास मटोरिया जी भी हमें देख रहे हैं। जी। अगला सवाल है जी मदन लाल जी का गढ़साना से। ये कह रहे हैं कि वे कौन से ढाई अक्षर हैं जिनको पढ़ करके लोग पंडित हो जाते हैं? रूप सिंह जी, ढाई अक्षर पढ़ करके जब पंडित होते थे वो जमाना गया, हाँ और अब जमाना आ गया है ढाई अक्षर की बजाय 3.5 अक्षर पढ़ेंगे तब जाकर के पंडित होंगे। और अगर आप आदेश दें तो मैं वो 3.5 अक्षर बता देता हूं। बता दूं? जी। छितर, छितर, थप्पड़, सैंडल। वाह जी वाह। ये अब मेरे एक शेर बहुत बढ़िया याद आ गया, पर मैं अब सुनाता नहीं। चल छोड़ो। नहीं, सुना दीजिए, बढ़िया है तो जरूर सुनेंगे। वो रौनक। थोड़ा भाई कवियों के हिसाब से है ना भी कि जी, आ, आ, इश्क की गर्मी में प्यार की छाया के तले आ मिल लें गले। ये शब्द मेरे नहीं है, ये है मर्दाना जूते के लेडी चप्पल से। ओहो। जी। मिलने गले, इश्क की गर्मी में प्यार के छाया के तले मिलने गले, ये शब्द मेरे नहीं है, ये है मर्दाना जूते के लेडी चप्पल से। कि तुम आशिकों पर चली, हम नेताओं पर चले। ओहो। गल थे मुगदी आगे। हम्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये चित्रमुक्के से मेरी याद आई। हम्म। हरमीत गिल जी जय हिंद लिखते हैं जी, आपको भी जय हिंद जी। शिषपाल सुमन डुंडाड़ा नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। सुबे सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं। और रमेश रुहील सदा की तरह बिजली बोर्ड से आपका शिष्य, नमस्कार कहते हैं जी। आपको भी नमस्कार भाई रुहील। और सुनील रेणुआ जी राम राम कह रहे हैं। रविशंकर जोशी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। अनवर अंसारी जी कह रहे हैं कि वाह क्या बात है। और करमजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो सर लिखा है, जुड़ गए हैं जी आप।
आपको हमारी आशीष पहुंचेगी। और हमें मलकीत सिंह वरवाल साहब ने लिखा है कि सर जी मेरे बेटे की शादी है 5 जनवरी 23 को और आप दोनों सर इनवाइट हो जी। बहुत बहुत बधाई जी मलकीत सिंह जी आपको बेटे की शादी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मैंने अभी जोड़ दिया है श्री गंगानगर से आदरणीय साहब राम वर्मा जी को। ये एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, जुड़ गए हैं। तो साहब राम जी आपका स्वागत है। 45 साल बाद हमारी आमने सामने मुलाकात हो रही है इस मीडिया के माध्यम से। तो फटाफट आप अपना गीत प्रस्तुत कर दें, सुना दीजिए फटाफट। आप दोनों को नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। रूप सिंह जी को विशेष नमस्कार, क्योंकि इनकी जो कविता है ना उसका बड़ा फैन हूं। नमस्कार नमस्कार आपको। नमस्कार। थोड़ा फोन आप दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए, आपने ज्यादा नजदीक कर रखा है। आपका चेहरा फिर स्पष्ट नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा नजदीक कर लिया आपने। हाँ अब ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ यूं करेंगे ना तो चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। चलो ठीक है। हाँ आवाज साफ आ रही है आपकी। रूप सिंह जी से तो जरूर मिलना हो जाएगा जोगा सिंह जी। हो गया हाँ ना जी? राव सर दाता रहता हूँ मैं। अच्छा आप अच्छा। पीछे रखें थोड़ा, थोड़ा सा दूर बैठिए मोबाइल से। आपने हाथ में ले रखा है इसको। चलो मैं गाना सुनाता हूँ फिर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी आवाज सुन प्यार का, मेरी आवाज सुनो। वाह वाह। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा गैप आएगा, म्यूजिक इस पे आ नहीं सकता इसलिए। कोई जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं जाबाज सुनो। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। नौनियाल पिक्चर का गाना है ये, कैफी आजमी का, डेडिकेटेड टू जवाहरलाल नेहरू। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारी इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदमों
हमरा सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वर्मा जी क्या कमाल का गाया है आपने। अभी भी आपकी आवाज में वो निहालाते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहां था इन्हें जाना है वहां से आगे, आसमां इनका जमी इनकी जमाना इनका है, कई इनके जहां मेरे जहां से आगे। इन्हें कलिया न कहो, ये है चमन साज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सुना है जी आपने, बहुत बढ़िया। बड़ी मेहरबानी आपकी, आज आप जुड़े और इस प्रकार से हमारे श्रोताओं ने बहुत सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए। मैं कोई जिस्म नहीं हूँ के जलाओगे मुझे, राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में। तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे, हर कदम पर है नए मोड़ का आगाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्यों धन्यवाद बहुत बढ़िया आप दोनों का भी और आपकी ऑडियंस का भी लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सावराम वर्मा जी, आपने बहुत बढ़िया सुनाया। नौनिहाली फिल्म का गाना था, शायद जी रफी का गाया हुआ, और आपकी आवाज में वास्तव में मैं पहले कह रहा था धन्यवाद। बहुत लय है आपकी आवाज में। जोधा जी मेरे मित्र हैं और बिल्कुल इन्होंने सब बताया। आज आपके बारे में बात हुई थी, आज आपके बारे में बात हुई थी जी, बहुत बढ़िया साहब। तो रूप सिंह जी से मैं ये कहूंगा कि मैं मतलब आता रहता हूँ, कभी मेरे भाई साहब, मेरे से बड़े भाई साहब है, वो राउतसरी रहते हैं। वाह जी वाह। और वैसे ही हो सकता है ये पूर्ण आर्य जो है ये आपका मित्र हो। हाँ ये टीचर था। क्यों नहीं, हमने तो साथ नौकरी करी है ना। हाँ ये तो मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई सुल्तान जी के साथ हमारा बड़ा अच्छा सुल्तान भी भतीजा है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पूर्ण आर्य दोनों हैं, ये मेरे भतीजे हैं दोनों। वाह जी वाह। अब आओगे ना जी तो जरूर मिलूंगा आपसे, मुझे याद करना, मैं आऊंगा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सावराम जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है। शुक्रिया जी। आपके गाने पर हमारे साथ जुड़े हैं भगराज सारीवाल जी गोले स्टेशन से, ये हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। महिपाल सिंह जोधा जी जय माता जी की कह रहे हैं, जय माता जी के साथ अपने भी। और हरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूथ क्लब एसोसिएशन बरगुडा ब्लॉक प्रधान, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो बरगुडा मेरे समझा रहा है हरमीत सिंह गिल साहब। आपका धन्यवाद साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और हमें सावराम वर्मा जी का नमस्कार आ गया, रमेश सलान साहब का भी हमें नमस्ते आ गया, प्रेम प्रकाश डूडी हमें देख रहे हैं टोपरिया से, महिपाल सिंह जोधा जी का भी नमस्ते आया है, प्रेम प्रकाश डूडी जी द्वारा फिर आ गए हमारे साथ। और राम कुमार खाती जी नमस्ते कह रहे हैं, मुख्य सुधार जी इनका सवाल आ गया है। ब्रिजलाल कुकड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, नमस्कार जी ब्रिजलाल कुकड़ा साहब आपको, प्रेमंडा जी और हरलाल थोरी जी XRI साहब हमें देख रहे हैं रावतसर से ही। धनराज लोहिया जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है जी। और बलकार बंजू जी कह रहे हैं कि जी कट कट के आवाज आ रही है, हो सकता है जी कोई ना कोई समस्या आ गई हो। हिमांशु जैन जी और हमारे साथ हैं हंसराज बाजिया जी कानसर से, नमस्ते कह रहे हैं। सुरजीत सिंह जी सुतगढ़ से ये पूछते हैं कि आप सुतगढ़ कब आ रहे हो, बुला लो जी, बस कोई ना कोई बहाना बना करके आ जाएंगे जी हम। और पूर्ण आर्य जी ने लिख दिया जी, सावराम जी मेरे अंकल हैं जी, तो जी इस नाते हमारे भी अंकल ही हुए, हमारी तो वैसे इनसे दोस्ती हो गई। और कर्मजीत कौर जी लिखते हैं, रू जो मिली रू से रू ने रू से रू को कहा है जी, लंबी बात लिखी है जी इन्होंने, क्या मिली तुम रू से, आज तो समा रूहानी हो गया जी। बिल्कुल जी, ये गाना जो इनका था ना जी सावराम जी का, बहुत बढ़िया लगा जी हम सबको। भंवरलाल जी हमें परलिका से राम राम कह रहे हैं जी, और हमारे साथ रामाकृष्ण जी जुड़ गए हैं, दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। और भगराज जी ने सावराम जी को बहुत बहुत साधुवाद दिया है जी। और करमजीत कौर जी ने वाह लिखा है जी। और रोहितास स्वामी जी हमें देख रहे हैं और वाह लिखा है हरमीत गिल जी ने। ओम बरोड़ जी, बलराज सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, जगदेव गिल जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, राम बराड़ साहब जी कह रहे हैं वाह जी वाह बहुत खूब, वर्मा साहब बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया सुना है जी, सब सराहना कर रहे हैं। महावीर चौटाला जी ने भी कहा कि गजब की पेशकश। और बलकार दंजू जी अनूपगढ़ शानदार लिखा जी। रजीराम लुधियान साहब जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और मुला राम जी शर्मा हमें नमस्ते कह रहे हैं, तीनों महानुभावों को, देखो तीन जुड़े तो तीनों को। और महावीर चौटाला जी दहीवाड़ी कुलड़ी की बात करें, वो कहाँ है, वो तो फूट गया था ना जी। आदर्श विद्या मंदिर जयसिंदर से वाह वाह बहुत खूब, हमारे फोटो वाले भाई साहब ने लिखा है, गोदारा जी ने। और नए मेहमान को हार्दिक स्वागत, रजीराम जी लुधियान साहब कह रहे हैं। हनुमान प्रसाद जी चिंपा साहब नमस्ते कह रहे हैं। रजीराम लुधियान जी कह रहे हैं जानदार बात सुनाई जी इन्होंने। रजीराम मटोरिया साहब टेंट हाउस वाले रामपुरा मटोरिया से, ये हालचाल है जी, बहुत बढ़िया हमारा हालचाल साहब। महेंद्र सिंह जी कंबोज राम राम कह रहे हैं हम सब दोनों को, और बहुत अच्छा लग रहा है जी आज का प्रोग्राम। और मुला राम जी कह रहे हैं कि आवाज वास्तव में बहुत बढ़िया है। और रजीराम जी लुधियान साहब और सुल्तान वर्मा जी क्या बात है, बहुत खूब। और रसपाल सिंह जी हमें देख रहे हैं मोरजन सिखान से। मनीष पारिक राम राम कह रहे हैं। महावीर चौटाला जी लाजवाब पेशकश बता रहे हैं। और भोला राम जी कह रहे हैं कि ताऊ जी रुक रुक कर खुशबू बिखेर रहे हैं, बिल्कुल साहब। और रश्मि भाटी जी की बात अच्छी लगी। और आज का मजा आ गया कह रहे हैं हनुमान प्रसाद जी छिंपा और सुभाष जाखड़ जी। अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं, वकील साहब। सावराम जयपाल जी, काशीराम मंडा जी हमारे साथ जुड़े हैं, काशीराम जी नमस्कार। और धनराज लोहिया गजब बता रहे हैं और कह रहे हैं जी अपने पुराने जमाने के फनकार लगते हैं जी, मूलराम जी कह रहे हैं सावराम जी के बारे में। और रविंद्र यादव जी ने भी हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से नमस्कार कही है। और शतक से पहले का अंक मुबारक, बहुत खूब, अति सुंदर, ये अमित शर्मा जी एडवोकेट साहब ने लिखा है। और रविंद्र सुंदर कह रहे हैं रविंद्र यादव जी। कृष्ण मटोरिया जी कह रहे हैं जी गुड, बहुत बढ़िया जी कृष्ण मटोरिया जी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मुश्ताक खान जी और महेंद्र सिंह जी कंबोज और गोपीराम जी और महावीर चौटाला जी, बलविंदर बनोद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी हैदराबाद से।
हैदराबाद पहुंच गए होंगे जी आज। बलवंत प्रजापति जी, आज प्रोग्राम पूरा देखना, आपके भी सवाल हैं हमारे पास। और हमारे साथ कुलदीप पारिक जी, राम बराड़ जी, मैचिंग सूट कह रहे जी, क्या बड़ा चंगा चंगा लगता है जामनी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बस तुसी तो मुंडे नु नजर ना ला दे जी। बोला सिंह सग्गू साहब, पुरुषों को सादर नमस्कार। हम परिवार सब जुड़ गए हैं जी, हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। संदीप शर्मा जी, और काबिल तारीफ आज का प्रोग्राम नया नवाचार, लक्ष्मण भाटी जी लिखते हैं साहब। ओम पारिक जी देखना शुरू कर चुके हैं। जयचंद सुथार जी आज जो हमारे प्रोग्राम में है 29 DWD से, मुश्ताक खान जी, ओम पारिक जी, रसपाल सिंह जी, सबकी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। रसपाल सिंह जी फ्रॉम US भाषा, ये बता के नहीं गए आप, अकेले अकेले चले गए। मुकेश कालवा जी मुका हमारे साथ हैं। परनीत कालवा जी की बेटी, और अडिग रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सामनौर से। सुखजिंदर सिंह सराय साहब, की हाल चाल है जी? बहुत बड़ी जी, तुसी सुनाओ जी। हनुमान प्रसाद जी छिंपा साहब, गोपी राम जी, रविंद्र सिंह बराड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए, सत श्री अकाल कह रहे हैं, नमस्कार आपको जी। अमित सिंह जी नमस्ते कह रहे हैं रावतसर से। और हमारे साथ है डूंगरेश्वर पारिक जी, डूंगेश्वर जी पारिक साहब हमें देख रहे हैं। DD पारिक जैतसर से, और संदीप शर्मा जी, और अडिग राम कृष्ण जी कह रहे हैं कैसे हैं जी? बिल्कुल सही हैं जी, देख लीजिए आप, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं जी, कोई गर्मी सर्दी की बात नहीं रही। वजीर कसवा जी बिश्नोई, और मुश्ताक अली जी भुवन, और मुला राम जी, और क्या कह रहे हैं जी, आपने ओल्ड इज गोल्ड को मौका दिया जी। जी गोल्ड ही गोल्ड है जी, ओल्ड तो वो है ही नहीं। अनर जी, जोगा सिंह जी की प्यारी हंसी अच्छी लगती है जी, लगातार हंसते रहे। हनुमान प्रसाद जी कह रहे हैं, सुभाष सुथार जी आकाशवाणी की पुरानी बात कर रहे हैं कि मैं तब से आपको देख रहा हूँ। तेरा बोलू मोरजन आनंद जी, सत श्री अकाल जी। जगसीर सिंह जी बराड़ साहब, जीता करदा है जी, और बस कोई दाना पानी लेके जाऊंगा तो जरूर जावांगे जी। बलवंत प्रजापति के बराबर बना हुआ हूँ, बहुत अच्छी बात है जी, हमारे साथ हाथ जुड़े के रहना है। और ओम पारिक जी, आज के लाद जो श्रोता से जो सब खुश देर से शामिल हुआ खेत। हाँ जी, आज श्रोताओं का प्यार बहुत हमारे काम आ रहा है जी। महावीर चौटाला जी कह जी आपका जवाब नहीं। धन्यवाद साहब, मैं एक बार सवालों का सिलसिला शुरू कर लूं, काफी देर से रुका हुआ है। हनुमान प्रसाद जी छिंपा साहब, नाम क्यों हो जी? आप तो हमारे खास मेहमानों में हैं आज, आपने बिल्कुल बढ़िया शिरकत की है, प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखा है। हमारे साथ ओम पारिक जी का नंबर आ गया है जी, रावतसर से। ओम पारिक अखबार के पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जिले के, कह रहे हैं कि दूध ज्यादा घी ज्यादा, फिर भी भैंस को माता, मौसी, ताई आदि का दर्जा नहीं दिया जाता। अच्छा, हाँ, बड़े भाई, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये महा आलसी है। पानी में घुस गई तो निकलने का नाम ही नहीं लेती, अंदर बैठी 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 मोटी होती रहती है, इसलिए उसको कौन महा कहेगा। राम कुमार रेवाड़ साहब जुड़ गए हैं, नमस्ते जी आपको। जय सिंह गोदारा जी नमस्ते कह रहे हैं। अमित सिंह जी कह रहे हैं, गुरु जी हमें भी बुलाया करें सर जी कवि सम्मेलन में, जरूर जी, हमसे आप संपर्क में रहिए। वजीर कसवा जी गुड नाइट कह रहे हैं जी। जसकरण सिंह संधू साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, श्री गंगानगर से, गंगानगर के पास आपका गांव है जी, 18 जड, वहां से। बहुत बढ़िया पंजाबी के आप लिखने वाले हैं, बड़े फॉलोअर हैं आपके, फेसबुक पर आपकी बात को बहुत लोग पसंद करते हैं। और बलवंत प्रजापति जी कह रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सभी शेयर किया करें। बिल्कुल जी, यही हम चाहते हैं। मुलाराम जी कह रहे हैं, राजपुरी जी सर जोगा सिंह जी का आशीर्वचन भी दिलाइए। जोगा सिंह जी बोल रहे हैं जी आपको, जोगा सिंह जी का आशीर्वाद। जी 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 बिल्कुल। हाँ, डेली क्राइम प्रेस सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी हमारी तरफ से। मोहन कनवालिया जी राम राम कह रहे हैं। शिव प्रकाश सारण जी राम राम कह रहे हैं। अरविंद रोज जी राम राम कह रहे हैं। राम जी बादू नमस्ते कह रहे हैं। सुधीर मुकलावा जी जुड़ गए हमारे साथ, आपको भी सुधीर जी नमस्कार। और
राम सिंह बराड़ साहब अबलू बठिंडा से हमें सवाल करते हैं कि गाड़ियों के पीछे पीछे लिखा होता है अपनों से सावधान, तो ये ऐसा क्यों लिखा होता है जी अपनों से सावधान? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने और इसमें बढ़िया सा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको आनंद आएगा। उन्होंने लिखा होता है कि अपनों से सावधान। जो गाड़ी चला रहा है उसका अपना कौन होता है? गाड़ी चलाने वाले तो होते हैं ना, है? पता नहीं कौन गाड़ी वाला पीछे से गाड़ी ठोक दे, आगे से गाड़ी ठोक दे, इसलिए उन्होंने लिखा होता है कि अपनों से सावधान, यानी कि गाड़ी चलाने वालों से सावधान रहो। कांटा कहीं का भी हो, अपने आंगन का हो तो भी वो पाँव में गिरता है, फूल कहीं का भी हो आंखों में बस जाता है, कोई अपना होकर भी बहुत पराया लगता है, कोई बेगाना होकर भी अपना सा लगता है। क्या बात है, क्या बात है रूप सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपन पराया की बात याद आ गया मेरे, बलकार तंजूर जी। और बाकी वो तो बहुत पुराना शेर है कि मैंने पूछा मुझ पर पहला पत्थर कौन उठाएगा, मैंने पूछा मुझ पर पहला पत्थर कौन उठाएगा, एक आवाज ये आई जो तेरा मोहसिन कहलाएगा, जो तेरा सबसे प्यारा कहलाएगा ना, वो तेरे सबसे वाह। रूप सिंह जी राजपुरी जी, वाली बात पर आपको पढ़ा अंजस, अंजस जोधपुर आप जाकर के आए थे, उसके अंदर पूरा अलग से एक पेज मैंने पढ़ा, उसमें आपकी रचनाएं बहुत ही सुंदर प्रकाशित की गई हैं और मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद जी। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट है और उसमें पूरी दुनिया के चुने हुए लोगों को शामिल किया हुआ है, तो उसमें मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अंजस वालों का, उन्होंने मेरी कविताएं भी उसमें शामिल कर ली, तो आपने पढ़ी, आपका साधुवाद, धन्यवाद। बलकार तंजूर जी को बात पसंद आई। हजारी लाल पुरोहित जी राम राम लिखते हैं, पंजाबी में लिखा। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि अपनों से सावधान वाली बात बिल्कुल नई और दूर की कौड़ी। और मकसूद अली भुवन नमस्ते कह रहे हैं। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धन्यवाद जी आपका सुरेंद्र जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए समय निकाल रहे हैं। और मूलाराम जी कह रहे हैं जी शर्मा साहब कि आपके जवाब जो होते हैं वास्तव में गजब के होते हैं। और जी धन्यवाद। सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष चंद्र करड़वाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जीत फतेहगढ़िया साहब जी। लड़का 35 साल का रूप सिंह जी, वाह साहब। हाँ बस यही आ गया करो जी, 35 तई 40 तई भी मैं मान जू, 50 तई भी मान जू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ओम बारिक जी कह रहे हैं बेचारी भैंस को कोई न्याय नहीं मिला है। भैंस तो जी गई पानी में थी। गई। इंदिरा जाखड़ जी और रविंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आजकल मैं बठिंडा में हूँ, कल अबलू जाऊंगा। बिल्कुल साहब, जाना मिलना, आप राम सिंह बराड़ साहब का नाम लेकर के पूछ लेना, इनसे मिलना जी, इनके पास जाकर के मिल करके आना मेरे भैया। कृष्ण रायका जी एजीसी राम राम, और रिचपाल चालिया जी, हरदत्त सिंह जी फुलवारिया नमस्ते कह रहे हैं। विजय प्रेम कुमार मेघवाल जी नमस्ते कह रहे हैं, और राम बराड़ जी वेलकम कह रहे हैं जी। बिल्कुल जी, हमारे मित्र हैं, ये अपना काम करते हैं जी। बराड़ साहब रविंद्र यादव, और ये यूपी के हैं, ये आपसे मिलने आ सकते हैं। अब जी बलकार तंजू जी का सवाल आया है, कह रहे कि टिकटॉक दोबारा शुरू हो जाए तो। ओहो, अगर टिकटॉक दोबारा शुरू हो जाएगा तो आपकी ये जो टोका टोकी ये बंद हो जाएगी, उसमें बिजी हो जाओगे फिर आप। सही है। सुधीर मुकलावा जी ने लिखा है लेड फॉर लाइफ, अपने श्री गंगानगर का रहा। और धनराज भील जी राम राम कह रहे हैं। विजयपाल शर्मा जी न्योलखी, और मकसूद अली जी के कुलड़िया कविता सुनाओ जी,
ये कुलड़ी बड़ी कविता, तो जब कुलड़ी अब फूटी गया जी, फिर क्या सुनाए जी। मदन सिंह सुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी रावसर से, और लालचंद भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मित्रों का स्वागत है जी। प्रोग्राम को आधा घंटा बीत गया जी, और सवाल हमारे 2-4 ही हुए हैं, इसलिए मैं सवालों की तरफ भी आगे बढ़ रहा हूँ। बलकार नंदू जी का ये अगला सवाल है जी, कि मुर्गे के सिर पर ताज किसने लगाया जी? अच्छा, हाँ भाई दूल्हे के सिर पे ताज कौन लगाता है? जब मुर्गे की शादी हुई थी ना, तब उसको ताज लगाया था। उसी की देखा देखी एक परंपरा बन गई, जैसे आदमियों ने विशेष तौर से स्वीकार कर लिया। जी, ये कारण है इसका। बहुत बढ़िया। मोला राम जी कह रहे हैं धन्यवाद। आपकी कविता दादी को कुलड़ी हो बड़ी गजब लगी जी। मोला राम शर्मा साहब कह रहे हैं मोला राम जी, ये 50 साल पुरानी कविता है, आजकल वैसे इस कविता का कोई मतलब नहीं रह गया, और ना वो गुरु जी रहे, ना वो कोई कुलड़ियां ले आने वाले रहे, लेकिन वो मनोरंजन का एक साधन बन गई। और इतनी पुरानी कविता को आपने आज भी उसको मतलब 20 साल पहले रिकॉर्ड किसी ने कर ली थी, और वो फेसबुक पर इस पर लगा दी, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और वो वायरल होगी, उसको काफी लोग पसंद करते हैं। आपका धन्यवाद, आपको भी पसंद आई। लालचंद भाटी जी राम राम कह रहे हैं, महावीर चौटाला जी को गजब पेशकश लगी, धन्यवाद आपका। और इस तरह से हमारे मित्र हमारे साथ हैं, तो मैं आगे बढ़ूं। कृष्णलाल मोलिया जी दासूवाड़ी से लिखते हैं, कंजूस किसे कहते हैं? पूछते हैं हमसे, कंजूस किसे कहते हैं? कंजूस उसे कहते हैं जो कान को चूस चूस के सारा रस निकाल दे, बिल्कुल ना छोड़े, उसको कहते हैं कंजूस, यानी के कान का जूस निकालने वाला। हाँ जी। लक्ष्मण भाटी जी, आप अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको जोड़ दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनसे भी मिलना चाहेंगे, अपने आज रूबरू हो जाए। ये अपने जाते जाते प्रयोग नवाचार किया है। पीएल पार्स साहब लिखते हैं श्री गंगानगर से, कि एक अटपटा सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल ये है कि अच्छे दिन कब आएंगे? नमस्कार भाई, सर। एक अटपटा सवाल आपने पूछा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। हाँ जी। महानुभाव जी, निवेदन ये है कि अच्छे दिन आए और कब के चले गए। आप अभी तक उनके इंतजार में बैठे हैं। और अभी रूप सिंह जी राजपुरी और सभी दर्शकों से मैं परिचय करवाना चाहूंगा। लक्ष्मण भाटी भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, दोनों महानुभावों को मैं शत शत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम के अंदर मुझे स्थान मिला, और बहुत भाग्यशाली हूं कि इतनी महान हस्तियों के बीच में आज मैं शामिल हूं। और आपका जो बड़ा बड़ा ये प्रसिद्ध कार्यक्रम जो पहले रहा है और आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है श्रोताओं के अंदर, और 99 नंबर जो अंक है वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है, और जल्दी शतक मारने वाले हैं। और बहुत ही आप तो तगड़े खिलाड़ी हैं जो नॉट आउट चल रहे हैं अभी तक, अटपटे सवाल चटपटे जवाब में से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्थान दिया। और तमाम श्रोताओं को मैं मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूंगा। और जो मेरी वाल से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, जैसे कृष्ण कुमार जी और ये जुड़ रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये प्रसिद्ध जो ऊपर आप देख रहे हैं वरिष्ठ उद्घोषक आकाशवाणी प्रसार भारती के आदरणीय जोगा सिंह कैद जी हैं, और मेरे साथ जो नजर आ रहे हैं गुलाबी पगड़ी के अंदर, वो आदरणीय रूप सिंह जी हैं, रावतसर से बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि और साहित्यकार हैं। मुझे आप दोनों के बीच में देखकर मन करता कि एक फोटो खींच लूं कि मैं भी किसी कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था कभी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा। आपसे मिलना भी चाहते थे, हम वैसे भी मिलते रहते थे, फोन कर लेते थे, लेकिन आज अपने प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हुए हैं। आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा, सबको बढ़िया लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। आपकी बात। और जोगा सिंह जी ने मुझे पहले बता दिया था कि आपसे हमने एक गीत सुनना है। पहले सावराम जी वर्मा साहब गीत सुना के गए हैं, गीत उन्होंने बहुत बढ़िया सुना है। और हाँ जी, सुना था। और
मैं तो विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा आदरणीय जोगा सिंह कैद जी और आपको भी कि इस उम्र के पड़ाव के अंदर जो युवाओं को संदेश है ना, सीखने की भूख हो तो ऐसी हो, आपको देख के सीखने की भूख। कई बार बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ठीक है अब बस बेटी बेटा संभालो जी, ये करो वो, ऐसे मान लो निराश हो जाते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जो कदम ताल आप लोग कर रहे हैं ना, बाकमाल है, बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया जी। लक्ष्मण भारती जी हमारे इस मोबाइल के जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनमें हमारे विशेष सलाहकार हैं, टेक्निकी हमें जानकारियां देते रहते हैं। और ये जो अभी 3-4 लोगों को एक साथ देख रहे हैं, ये भी इनका ही बताया हुआ फीचर है। तो मैंने इसको कई दिन रिहर्सल की थी, तो आज उसको मैंने लाइव कर दिया है। तो आप प्लीज क्या सुनाना चाहते हैं? हाँ जी, वैसे तो अपने आप को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा संकोच महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने ना आप वो सुना दीजिए। नहीं, बात नहीं, क्योंकि हम तो आपके फैन हैं। मैंने आपके गीत सुने हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके गीत सुने हैं मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सर, क्या है कि एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक के अंदर मैं कहता हूं कि एक शिक्षक ने ना जाने क्या कुछ तैयार करना होता है। आईएएस तैयार करने होते हैं, आरएस तैयार करने होते हैं, जज तैयार करने होते हैं, डॉक्टर तैयार करने होते हैं, कलाकार तैयार करने होते हैं, नेता तैयार करने होते हैं, और कुछ साधु संत लोग भी तैयार होते हैं उसके अंदर। तो इतने वैरायटी एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा गुण सारा ये होना चाहिए शिक्षक। आप वो सुना दीजिए, बड़ा उत्सुक हैं हम। कौन सा सर? आप गाना सुना दीजिए, हम बहुत उत्सुक हैं उसको सुनने के लिए। अच्छा, ठीक है सर। तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगा सर कि वैसे तो जैसे आप वरिष्ठ लोग हैं और जैसा कार्यक्रम की गरिमा है उसके अनुरूप मैं थोड़ी सी भूमिका बनाने में ज्यादा स्वागत है, समय ज्यादा लग रहा है, तो कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप ही सुनाऊंगा मैं। तो एक कलाम है, बहुत ही एक प्रसिद्ध, पंजाबी का टीचर हूं तो पंजाबी के अंदर सुनाऊंगा। एक कलाम है कि सूफी फकीर का लिखा हुआ, तू बेली ता सब जग बेली। तू बेली मतलब परमात्मा के लिए कह रहे हैं। तू बेली ता सब जग बेली, ते अणबेली भी बेली। उस वेले दा कोई नहीं हो बेली, ते जद जांदी है जान अकेली। ओए तू बेली ता सब जग बेली, ते अणबेली भी बेली। उस वेले दा ओ कोई नहीं हो बेली, ते जद जांदी है जान अकेली। कहते हैं कि जब इंसान का अंतिम समय आता है ना, उस समय बड़ी मुश्किल घड़ी होती है, और वो घड़ी सर सब पर आएगी, कोई यहाँ पर अमर नहीं है। तो क्या कहते हैं, कैसे जान निकलती है कि फंस गई है जान सिकंजे अंदर, ते जो बेलन विच गन्ना। कहते हैं कि बेलनी में गन्ना डाल के ना एक एक बूंद रस की निकाल लेते हैं। वो पहले क्या लगाते हैं, वो नींबू, चल अंदर। फिर वो लगाते हैं वो क्या बोलते, पुदीना, फिर चल अंदर, मतलब रोड रोड के डाल। उस दर से कभी ने क्या कहा है कि फंस गई है जान सिकंजे अंदर, ते जो वेलन विच गन्ना। होए रोनू आख हुण रो मुहम्मदा, ते जे हुण रोवे ता मन्ना। 100 सिर जुड़े संगत दे देखे, ओए 100 सिर जुड़े 100 सिर जुड़े संगत दे देखे, ते
आखिर विठा पईया होए जिन्ना दे बाज नहीं सी एक पल रहंदे होए जिन्ना दे बाज नहीं सी एक पल रहंदे ते अज शक्लां भी याद ना रहियां ते अज शक्लां भी याद ना रहियां। कहते हैं कि कहते हैं ना कि अपनी बीवी को सब जान लिया और अपने कहते हैं बेटे को जान लिया, लेकिन आंखें बंद करके देखते हैं ना, तब पता लगता है कि हमने ना तो अपनी पत्नी की, ना माँ का, ना बाप का, और ना ही अपने बेटे बेटी का, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनका चेहरा भी सही अपने दिमाग में छपता नहीं कभी। तो कहाँ हम किसी को जान लेंगे। ये एक मैंने कहीं ये पढ़ा था, किसी सूफी फकीर का लिखा हुआ, ना जाने कवि कौन है। लक्ष्मण भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इसमें शरीक हुए और हमारे इस कार्यक्रम में 4 तो क्या कहूँ 8-16 चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप सिंह जी आगे। बिल्कुल, आज जो आपने सुनाने के लिए विषय चुना है ना जी, ये बहुत ही मार्मिक बात रखी आपने, अध्यात्म की तरफ और सूफियाना कलाम हमारे सामने रख दिया आपने। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका। आप चले गए। संदीप कुमार जी राम राम कह रहे हैं, और ओम पारिक जी हमारे साथ हैं, ताराचंद नायक साहब हमारे साथ हैं, बंसी लाल जी कसवा और बलजीत मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए नौहर से, मौलाराम जी शर्मा जी और प्रकाश सन्हू लिखा जी, और हमारे साथ राम कुमार रिवाड़ साहब भाटी जी को नमस्ते कह रहे हैं, और कृष्णा कुमार जी प्रिंस, और हमारे साथ बलजीत मलिक जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं, और सुधीर मुकलावा जी का एक सवाल आ गया, लालचंद छाछिया जी का भी एक सवाल आया है, और राजेंद्र सारस्वत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साहब गंगानगर वाले या बम्बई वाले, दोनों जगह वाले, और राजेंद्र कुमार जी और मोहम्मद असलम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार रिवाड़ जी कह रहे हैं गजब आवाज है और गजब की पर्सनालिटी है जी भट्टी साहब की, सलूट इनको। सुधीर मुकलावा जी और बलकार धंजू जी, प्रेम सिंह जी हमारे साथ, और राजेंद्र जी भाई साहब 700 साल लिखते हैं कि जोगा सिंह जी कैद, रूप सिंह राजपुरी, आपके हर एपिसोड से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और हर बार किसी न किसी बड़ी हस्ती से मिलवाते हैं, आपको बधाई। शुक्रिया जी भाई साहब, आपको पसंद आया हमारा प्रोग्राम। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, व्यवधान चल रहा है, ऐसा राम कुमार रिवाड़ साहब जी ने बताया, हमें तो नहीं लगा यहाँ। राजेंद्र कुमार जी पौड़का गांव से नमस्ते कह रहे हैं, महावीर जी चौटाला और राय सिंह जी लोथिया साहब भोमपरा, और हमारे साथ हैं राय सिंह जी के बाद सुधीर जी और संजय सुधार जी, बंसीलाल कसवा, जगसीर सिंह जी कलाला साहब। जगसीर सिंह जी कलाला साहब को तो थोड़ी देर पहले नेट पर देख रहे थे, गोवा घूम करके आपने सुबह सुबह वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैंने देखा, कमेंट भी रखी है। मोला राम जी कह रहे हैं कि भाटी जी का पंजाबी लहजा बड़ा चंगा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सोनी बेली तबेली सब बेली, ये बात इन्होंने कही। और ओम पारिक जी कहते हैं लक्ष्मण भाटी जी भी मजे हुए कलाकार हैं, कुछ अर्से से फेसबुक पर और इनके स्कूल की गतिविधियां, बिल्कुल जी हमने भी देखी और आपने भी देखी जी। बगिया में सब्जी बीजना, शायद ही कोई पल हो निरर्थक नहीं जाने देते, जोश है, होश भी है, बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छे इंसान है जी। और जगसीर सिंह जी कह रहे कि बहुत ही सुरीली आवाज में बोले है जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, आपको भी जी हमारी तरफ से सत श्री अकाल। महावीर चौटाला जी ने गजब पेशकश बताई है, राजेंद्र कुमार जी ने कहा बहुत बढ़िया, लक्ष्मण जी ने गाया। और भाटी जी क्या काम करते हैं, मोलाराम जी पूछते हैं, शर्मा साहब ये टीचर हैं जी भाटी जी, और रायसिंह के पास इनका गांव है 67 आरबी। और महावीर चौटाला जी ने कह रहे हैं कि मोती जड़ दिए जी, मोती। धनराज लोहिया जी कह रहे हैं कि सर जी मेरी बेटी रेणुका का सॉन्ग किस्मत लॉन्च हो गया है कल जी, बहुत बहुत बधाई जी आपको और आपकी बेटी को जी, वो बेटी हमारी बेटी है जी, और मैंने उसको गाते हुए सुना है जी, मैंने बहुत अच्छा गाती है बेटी। राय सिंह लोथिया जी बोमपुरा से राम राम कह रहे हैं, और गोवा तो जगसीर सिंह जी हमारे साथ थे, सुरेश बिश्नोई जी और लक्ष्मण भाटी जी तो हमें देख ही रहे हैं, अभी आप सामने थे, स्क्रीन पर थे, और अब
स्क्रीन से ऑफ हो गए तो भी आप हमें देख रहे हैं। और राम कुमार खाती जी कह रहे हैं आज का प्रोग्राम 99 माने ही 100वां हो गया जी, ऐसे सट कह रहे हैं जी। धन्यवाद आपका। और अब आ गया है जी हमारे साथ बलवंत प्रजापत हिसार से। ये आपने राजू पंजाबी हरियाणा के गीतों का जो बादशाह है हरियाणवी गीतों का, वो उनके भाई हैं छोटे और हिसार में रह रहे हैं, रामसर की हैं। ये कह रहे हैं क्या ये सच है आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते? थोड़ी अपनी जल्दी पकड़ेंगे क्योंकि टाइम तो हमारा हो भी गया और कार्यक्रम की पूरी नहीं करती शेर चो। कार्यक्रम तो पूरा करके ही उठेंगे जी आज तो फिर जो है तो बढ़िया है। तो आदमी का तो मैं बता सकता हूँ भाई, क्योंकि आदमी हूँ, इंसान हूँ, घोड़ा नहीं हूँ, इसलिए घोड़े के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो उसने मेरे दुलत्ती झाड़ देनी है जी। वैसे कह रहे हैं खुराक मिले तो, ये एक शब्द साथ में और जुड़ता है, घोड़ा और आदमी बूढ़े नहीं होते, खुराक मिले तो। विजय कुमार निनाणिया जी तस्वीर, आपको भी नमस्कार जी, चूरू जिले से बोल रहे हैं आप। करमजीत कौर जी श्री गंगानगर से कह रहे हैं जोगा सिंह जी एक बार फौजी भाइयों के प्रोग्राम की उद्घोषणा करके दिखाओ जी। कैसे क्या करते कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हमारी छोटी बहन है जी, फरमाइश पूरी कर दो। बिल्कुल करता हूं जी, बिल्कुल करेंगे जी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, दिन का 1:10 हुए हैं और अब हम पेश कर रहे हैं फौजी भाइयों के लिए फरमाइशी कार्यक्रम जय भारती। टन 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 टन। धन्यवाद जी, महावीर जुटवाले जी ने भी सुन लिया होगा। कमलेश कुमार जी सत्ता सर से हमारे साथ हैं, इनके 1-2 सवाल और भी हैं। ये कह रहे हैं कि आमतौर पर लोग मिलते हैं तो कहते हैं और सुनाओ नई ताजा कोई, तो नई ताजा ही क्यों सुनना चाहते हैं लोग, बासी क्यों नहीं बताते दिखाते, बासी के बारे में दिलचस्पी क्यों नहीं देते? देखो जी, नई ताजी सुनने के जमाने गए, आजकल तो लोग बासी को ही सुनते हैं, बासी की ही सुनते हैं, बासी के लिए ही सारे प्रपंच रचते हैं। अरबों है नोट, कितने अच्छा, नहीं होते हैं, बासे होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी बासी की नहीं सुनते हैं? सुनते ही लोग बासी की है। यही कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो अब आने से रहे, तो अच्छे दिनों की रंगत बता दो कब आएगी लौट के। भाई जिन्होंने अच्छे दिनों के मजे लूट लिए, रंगत तो उनके पास आ गई सो आ गई, जो रह गए वो सवाल पूछते रह गए। ओम प्रकाश गोधारा जी ने लक्ष्मण भाटी जी के बारे में बताया है जी कि ये समाज के आधारित गतिविधियां करते हैं और घर पर बागवानी, बच्चों में खेल के लिए प्रेरित करना आदि आदि काम ये इस प्रकार से मैनेज करते हैं। लोग इनसे सीखे जी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद जी आपका भी गोधारा जी। और गुलाराम जी शर्मा साहब कह रहे हैं जोगा सिंह जी लगता है कि आप तो आकाशवाणी के पर्याय हैं, आपका खूब योगदान रहा। बिल्कुल जी, हम भी आपके साथ इस बात से संबंधित बात से हम सहमत हैं जी। लक्ष्मण भाटी जी ने धन्यवाद लिखा है। और कमलेश कुमार जी का सत्ता सरसी अगला सवाल है कि बच्चों को मोबाइल से हटा छुड़वाएं कैसे बच्चों से मोबाइल का? रूप सिंह जी आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए सवाल को दोबारा पढ़ दें। मैं दोबारा पढ़ता हूं जी। ये कह रहे हैं सत्ता सर से कमलेश जी के बच्चों का मोबाइल से पीछा कैसे छुड़ाएं? अच्छा, आप बड़ा आसान तरीका बताता हूं और सस्ता भी है, ज्यादा महंगा भी नहीं है मोबाइल से पीछा छुड़वाने का। क्योंकि आजकल पढ़ाई सारी मोबाइल से होने लगी है, तो आप इनको लैपटॉप खरीद के दे दें तो मोबाइल से अपने आप पीछा छूट जाएगा। रानी लाल खान नौहर वाले मुकेश सुथार जी टीचर्स हैं और ये कह रहे हैं कि जी आज तो लगता है प्रश्नों की भैंस तो पानी में गई। आज हम भी आपसे सहमत है। बिल्कुल टाइम तो हमारा हो गया, लेकिन अभी काफी सवाल बाकी है। कोई बात नहीं, सहयोग करते हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो हम इसको जल्दी कर लेंगे जी।
SK इंडिया जी लिखते हैं रावत सर से, इंडिया जी भी हो सकते हैं, इंडिया लिखा होगा। छोटी ABC बड़ी ABC से कितनी छोटी होती है? वो तो जी बहुत छोटी होती है। अब जब अंग्रेजी में हम कुछ लिखते हैं तो पहला अक्षर तो जब लिखना होता है ना तो बड़ी ABCD खड़ी हो जाती है आके। उसके बाद फिर हम छोटी को वो घसीटते हैं बेचारी को। छोटों के ऊपर तो हम जुल्म बहुत करते हैं भाई। जो काम करना है छोटे को, अरे कुंडी बंद कर, अरे पानी ले आ, अरे ये कर, अरे वो कर। कितना घसीटोगे भाई? जितना घसीटते हैं छोटों को उतना ही छोटी समझिए। लेओल जुरासिया जी को हमारे सवालों का जवाब देने का सिलसिला जो है ना बहुत बढ़िया लगता है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अगला सवाल भी इन्हीं का है जी, SK इंडिया साहब का सरावत सर से। कहते हैं कि दहेज लेना पाप है, ऐसा लोग कहते हैं, और नौकरी लगा लड़का ढूंढना क्या अच्छी बात है? देखो जी, नौकरी लगा लड़का ढूंढना आपने इसके बारे में पूछा है तो उसका जवाब ये है कि वो रोजी रोटी का प्रश्न है दोनों के लिए, उनके परिवार के लिए। वो उस श्रेणी के अंदर नहीं आती है। जी धन्यवाद। भगीरथ जयपाल जी आपको भी नमस्कार। अगला सवाल है जी विपुल धाया जी का सिरसा से। यहाँ घर घर में डॉक्टर हैं, फिर भी इलाज कराने के लिए विदेश क्यों भागते हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है, हम सब लोग इसका जवाब जानते भी हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन बान का सिद्ध, इसलिए बाहर भागते हैं। विजय कुमार निनानिया जी आपका सवाल हमने नोट कर लिया, अगली बार जरूर सुनना। और घनसी राम जी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। अगला सवाल जयप्रकाश मील जी का है। कह रहे हैं कि यदि नए साल में गधे के सींग निकल आए, कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो? चलिए जी, आपकी इस चिंता का निवारण कर देता हूं। अगर गधे के सींग निकल आए अगर नए साल में 2023 में, तो आप गधे के सामने उसकी सींग से बचाव वाला डांस करते हुए घूमेंगे, और कुत्ते जो हैं वो फिर किसी के आगे पीछे पूंछ हिलाते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों हिलाएंगे भाई? विजय कुमार निनानिया जी आपका सवाल हमने नोट कर लिया। लक्ष्मण भाटी जी ने अब लिखा है कि मैंने जो सुनाना था, मेरी मूल प्रस्तुति, वो तो मैं सुना ही नहीं पाया। वो समय का तकाजा होता है ना जी लक्ष्मण भाटी जी, आप तो जानते ही हैं। और कोई बात नहीं, समय फिर मिलेगा। कभी सम्मेलनों में भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, जो अच्छी अच्छी चीज हम छांट के लेके गए होता है वो तो रह जाती है, गंद बिल सुना बैठते हैं। और आपने भी शायद वो अपनी तय बात से अलग से वो अपने पंजाबी वाली सुना दी। कोई बात नहीं, मौके मिलते रहते हैं। विजय लावा जी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि क्या आप राजनीति की बात नहीं करते? बात नहीं करते, ये किसने कह दिया? बात करते हैं, अटपटे सवाल नहीं और चटपटे जवाब नहीं करते। दशरथ कुमार मटोरिया पढ़कर अवसर से लिखते हैं कि आप अटपटे सवालों के चटपटे जवाब ही क्यों देते हैं? अच्छा, तो भाई ये 99वां अंक है, 100वां अंक अभी बाकी है लास्ट। उसमें आप कोशिश करके देख लीजिए, कोई अगर आपके दिमाग में सवाल आए तो लिख दीजिए। सब लोग लिख ही रहे हैं। राकेश जिल्लत जी हमारे साथ है, राम राम कह रहे हैं। प्रेम कुमार मंडा जी, माफ करना, प्रेम कुमार तरड साहब मन्नी वाली से हमें देख रहे हैं। प्रेम कुमार जी मेरा तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, जब भी कब मैं इनको कोई काम तो कह देता हूँ फोन से कर देते हैं। और आज अपने को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राम राम कहा है इन्होंने दोनों को, और हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से प्रेम कुमार जी आपको भी राम राम। अगला सवाल साहब आ गया है ओम पारिक जी का, और ये कह रहे हैं कि 99 के चक्कर में अटपटी बात चटपटी करोगे या मीठी? क्योंकि 99वां चक्र है आज का जो हमारा एपिसोड है, उसके चक्कर की बात करते हैं। बड़े भाई साहब, मैं 99वां हो चाहे 100वां हो चाहे पहला हो, मीठी बात नहीं करूंगा, चटपटी ही करूंगा, क्योंकि मैं किसी को शुगर का मरीज बनाना नहीं चाहता। राम कुमार रेवाड़ साहब के कई सवाल आएंगे सादुल शहर से। राम कुमार रेवाड़ जी
ये कह रहे हैं कि समय के साथ घड़ी में सुई चलती है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि घड़ी चल रही है, क्यों? देखो जी, घड़ी जो है ना, ये जो समय की इकाई है उसको कहते हैं। जिसको आपने घड़ी बोला है ना, वो तो एक मशीन है, घड़ी नहीं है। मेरी बात है। हाँ, इसके लिए क्या है कि जैसे ये हमारी एक थोड़ी सी एक परंपरा सी बन गई है। अब जैसे कहते हैं कि जी फ्रिज में बर्फ जम गई। अरे भैया, फ्रिज तो कंपनी का नाम है, मशीन का नाम तो रेफ्रिजरेटर है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जेसीबी। जेसीबी आ गई, जेसीबी आ गई, जेसीबी खुदाई कर रही है। अरे भैया, जेसीबी मशीन का नाम नहीं है। जो सब ने बनाई थी उसके नाम से मशीन का नहीं, कंपनी का नाम है जेसीबी। अब इसके लिए बेचारे क्या करेंगे? तो सुधार तो हमें अपने आप में करना ना, भी किस चीज का नाम क्या है। हम कंपनी का नाम लेते रहते हैं, मशीन का नाम लेते ही नहीं है, जानते ही नहीं है जेसीबी का पूरा नाम क्या है। ढूंढो जी। ये नई जानकारियां दे दी आपने हमें तो। बिल्कुल सर। हमें भी ध्यान नहीं था। इमरान जिंदरान जिंदरान, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। जी। तो ये लिखते हैं कि इमरान गांव फिफाड़ा राजस्थान, बड़ा गांव है। रेडियो के दौर में मैं आपका फैन रहा, धन्यवाद जी। राकेश लीलर साहब कह रहे हैं नया साल की बात, और हमारे साथ इस प्रकार से अभी तक जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब इनका सवाल है राम कुमार जी का, रिवाड़ साहब का। कहते हैं कि कैद साहब, आप 99 के स्कोर पर खड़े हैं, बताइए आप अपने आप को कितने परफेक्ट मानते हैं? अच्छा भाई, देखो 99 नंबर तो मैंने ले ही लिए हैं, इतना तो हो ही गया। और थोड़ी ही देर में, एक हफ्ते बाद फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, काफी दोबारा जचवाऊंगा। रूप सिंह जी राजपुरी से देखते हैं मेरे को कितने नंबर देंगे 100 में से। कबीर चौटाला जी, अभी आपका सवाल सुनिए कि समय रुकता क्यों नहीं है, समय रुकता क्यों नहीं है, ये पूछते हैं। भाई, समय रुकेगा कैसे? घड़ी में आपने सेल डाल रखे हैं, कैसे रुकेगा? रुकना चाहते हैं तो सेल निकाल दीजिए। अब कई घड़ियां चाबी वाली हुआ करती थी, चाबी बने हैं, तब तक तो वो चलेगी। समय की बात ही ज्यादा चल रही है, घड़ी की बात अब बलकार धंजू जी की भी करेंगे। और मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि भगवान घड़ी, महंगी घड़ी तो सबको दे, औखी घड़ी ना दे जी। हो, वाह, सल्यूट, सल्यूट भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार फिर दोहरा दो, बड़ा आनंद आया। भगवान महंगी घड़ी तो सबको दे, मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। वो ना दे, बहुत अच्छा, साधुवाद। शुक्रिया जी। बलकार धंजू जी भी घड़ी की बात करते हैं कि घड़ी खराब हो जाए तो क्या समय रुक जाता है? इसका जवाब अभी मैं दे ही चुका हूं कि वो एक मशीन है। मशीन रुक सकती है, समय नहीं रुकता। विजय कुमार निनाणिया जी, आपका एक और सवाल आया है, वो हमने नोट कर लिया है। अगला जी। सवाल राम कुमार रेवाड़ साहब का है कि कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, लोग कहते हैं कि मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया, तो क्या आपके सामने भी किसी सवाल की इतनी हिम्मत हुई कि वो आपके सामने खड़ा हो गया हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी आदमी किसी के सामने खड़ा होता है ना, तो पीछे खड़ा करने वाले होते हैं। अब आप वाले इतने लोग पीछे लगे हुए हैं, सवालों को खड़े कर ही देते हैं। लेकिन हम दोनों मिलकर के उनको प्यार से पलोस के पुचकार के सही सही जवाब दे करके आराम से गोद में बिठा लेते हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब का ही अगला सवाल है कि जी, दिल जवानी में ही क्यों खोता है, बचपन या बुढ़ापे में क्यों नहीं खोता? ऐसा है जी, बचपन में तो मां संभाल लेती है, इसलिए नहीं खोता। जवानी में इसके बहुत सारे दुश्मन और दोस्त हो जाते हैं, इसलिए वो कहीं भी खो सकता है। बुढ़ापे में तो कोई पूछता ही नहीं है।
हाँ जी, इन्हीं का है कि दिल हमेशा धड़कता रहता है, आराम कब करता है। जब उसने शमशान घाट की सैर करनी होती है तब धड़कना बंद करके आराम हाँ, करता है। और इन्हीं का है कि करतार सिंह पवित्र आत्मा कहाँ रहती है। जी, करतार सिंह जी जिनसे मैंने सहज चर्चा में सादर आमंत्रित करके उनसे भेंट वार्ता की थी, वो भी हमें देख रहे हैं और सत श्री अकाल बोल रहे हैं। जगजीत सिंह जी गजल गायक के छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सहज गाते हैं, बड़ा आनंद आया था। जी आगे, धन्यवाद। मुझे तो अभी तक दिखे नहीं यहाँ कमेंट में, आपको दिख गए? तो चलो आ जाएंगे जी, नजर आ आ रहे जाएंगे, आ हैं। जाएंगे। बलकार दंजू जी को बात पसंद आई, और मुकेश सुतार जी को घड़ी की बात बड़ी पसंद आई, और सतीश शर्मा जी को भी घड़ी की जो बात थी बड़ी अच्छी लगी, महंगी घड़ी और मुश्किल घड़ी बड़ी बात। राजेंद्र कुमार शर्मा जी राम राम कह रहे हैं, और महावीर चौटाला जी को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। और अगला सवाल आया है जी बलकार धंजू जी का, कि क्या आप 99 के फेर से निकलना चाहते हैं? मैं निकलना चाहूं या फंसा रहना चाहूं, लेकिन अंकों का खेल है, ये मेरे को 99 के चक्कर से मुक्त करके ही मानेंगे। और अब देख लो, अंतिम सवाल आ गया है हमारा भागीरथ अपने रामकुमार रिवाड़ साहब का जी साधु शहर से। और ये कहते हैं जी, कई बार हम जो सामने देखते हैं दृश्य, तो आंखों से देखा होता है पर विश्वास नहीं होता क्या ऐसा हो रहा है, तो हम्म वो दो गजती हो जाती है। उस टाइम आदमी दुश्चिंता में फंस जाता है, तो भी तब आंखों से देखी होती है फिर भी मन नहीं मानता, विश्वास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आंखों पर विश्वास किया जाए या आत्मा पर विश्वास किया जाए, आत्मा नहीं मानती कई बार। तो ये एक पूजन का सवाल यह इसके है। लिए बड़ा सुंदर सा जवाब है। ये जो भी पसंद और नापसंद की बात आपने की है, कुछ भी क्यों ना हो, ये हाँ, सारी बातें हैं हमारे अपने स्वार्थ और हमारी रुचि या पसंद के ऊपर निर्भर करती हैं कि किसको कौन सी चीज पसंद है। अब बगुले को ही लीजिए, वो तो मोती ही खाएगा, अनाज थोड़ा ही चुगेगा। जी हाँ, सुनील पाटिल जी कह रहे हैं कि मैंने जो सुनाया वो कलाम सबको अच्छा लगा जी, जैसा लिखा था मैंने सुना दिया। उन सूफी कवि को दिल से प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल ही हमें बड़ा अच्छा लगा जो आपने आज सुनाया। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल, प्रोग्राम में स्थान तो आपकी कला की वजह से आपको मिला है ना जी। और बिल्कुल आपको हम मना कैसे कर सकते हैं, हम तो चाहेंगे आपको किसी अन्य प्रोग्राम में पूरा और भी आपकी गायकी सुनी जाए। राजेश बिश्नोई जी, बिल्कुल सही बात है, जब से रेडियो फोन आया है तब से रेडियो गायब हो गया है जी। नारायण सिंह कड़वाल साहब, हम दोनों को कह रहे हैं कि आज आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, आपका अभिनंदन। तो आपका कार्यक्रम में अभिनंदन नारायण सिंह कड़वाल साहब। और जी सुभाष जी जी राठी जी भी हमें आज देख रहे हैं। तो जी उमेदा राम जी अब लास्ट से में देखने शुरू कर चुके हैं। बलकार जी शुभ रात्रि कह रहे हैं, तो अब हम भी सभी मित्रों को शुभ रात्रि कहेंगे, और जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि आप इन 7 दिनों में जितने भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। उस दिन जो 22 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा, लास्ट और 100वां एपिसोड हमारा होगा, उसमें जितने भी सवाल आपके आ जाएंगे अब वो हम उसमें शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी होगा। अगर समय ज्यादा भी लगेगा तो कोई बात नहीं, हम उसको पूरा करेंगे। श्याम मिड्डा जी संग्रिय से हमें देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है श्याम मिड्डा जी आपका कार्यक्रम में। तो मित्रों जी से निवेदन कि आप 7 दिन तक हमारे कमेंट बॉक्स में, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, फेसबुक पर हो, जोगा सिंह जी के हो, मेरे हो, भेजते रहें। और अंतिम बार का जो हमारा प्रोग्राम होगा, निश्चित रूप से वो अंतिम होगा, तो उसमें हम शामिल करना चाहते हैं। तो अब सभी मित्रों को नमस्कार कहेंगे। जी जी किसी का नाम अगर छूट गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और इसी प्रकार अगले एपिसोड तक कृपा बनाए ही रखिए। हाँ जी। ठाकुर सिंह बमरा, रामगढ़िया।
सूरतगढ़ से हमें देख रहे हैं और आपका स्वागत है, लास्ट में ही सही, लेकिन कार्यक्रम को शुरू से दोबारा देख करके जरूर कमेंट करना भी। और आज बहुत सारे दर्शकों ने सराहा आज का नवाचार। हम इसको थोड़ा सा 100वें अंक तक नहीं ले जाना चाहते थे। वैसे तो ये प्रोग्राम था 2 गीतों का 100वें अंक के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा लाइव जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम उसमें, जैसे अभी रूप सिंह जी ने बता ही दिया आपको, वो भी शामिल करना चाहेंगे, ताकि उसके बाद कोई सवाल आपके बचे ना। अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप हमें जरूर सहयोग करेंगे। तो रूप सिंह जी राजपुरी, अब आज्ञा ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अब आज्ञा लेंगे। मेरे पास वो नाम नहीं आए जिनको आपने लास्ट में याद किया है, मेरे स्क्रीन पर वो नाम नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, आपने नाम ले लिया। सभी मित्रों को अगले 7वें दिन तक, बृहस्पतिवार 22 तारीख तक रात्रि 8 बजे तक नमस्कार। ईश्वर आपको तंदुरुस्त रखे। नमस्कार। सतीश शर्मा जी 100वें अंक की शुभकामनाएं दे रहे हैं और सेल्फी लगाने से पहले बधाई देते हैं नारायण सिंह जी कड़वार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का प्यार मिला हमें ढेर सारा, धन्यवाद।